ये जो रिएक्शंस हैं सारे आपके टिप्स पे होने चाहिए, तभी कन्वर्जेंस हो सकती है। ठीक है। सो लास्ट टाइम हमने किया था प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स हम बना सकते हैं तीन डिफरेंट मेथड से। पहला है एल्कीन से, second one is from carbonyl compounds, and third one is carbonyl compound plus Grignard reagent। ठीक है। इसमें रिडक्शन होगी कार्बोनिल कंपाउंड्स की और उसमें एडिशन होगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। एल्कीन में अगर आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, आप वाटर ऐड करते हो एसिड की प्रेजेंस में, मार्कोनिकोफ रूल लगेगा और आपको प्रोपीन से मिल जाता है प्रोपेन 2 ओल। और अगर आप प्रोपीन में ऐड करते हो डाइबोरेन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, वाटर ऐड करते हो, एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगेगा और ये बन जाएगा प्रोपेन 1 पे ओल। ठीक है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपेनोल। प्रोपेन 1 ओल या 2 ओल क्या पूछा है, उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू डिसाइड आपको मार्कोनिकोफ लगाना है या एंटी मार्कोनिकोफ। अगर 2 ओल बनाना है तो मार्कोनिकोफ लगाना है, 1 ओल बनाना है तो एंटी मार्कोनिकोफ। तो साइड से क्लोज। ठीक है। रिडक्शन में हमने किया था एल्डिहाइड की H2PD डाल के प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। कीटोन में सोडियम बोरोहाइड्रेट थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट डाल के आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। एसिड में और भी स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करनी पड़ेगी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल के प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो एसिड से आप पहले एस्टर बनाते हो और एस्टर में H2PD पुट करके आपको मिक्सचर ऑफ अल्कोहल मिलेगा। ये हमने किया था कार्बोनिल ग्रुप्स की रिडक्शन से, राइट। एंड थर्ड वन इज एडिशन रिएक्शन, जिसमें कार्बोनाइल शिफ्ट होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी इसको बोलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे। और ग्रिग्नार्ड रीजन पे रिमेंबर आर पे है नेगेटिव और MgX यूनिट, ये पूरा एक यूनिट, दिस कैरीज पॉजिटिव चार्ज, तो आर पे लग जाता है, सॉरी सी पे लग जाता है आर और ओ पे लग जाता है MgX। और इसमें अगर आप वाटर पुट करते हो तो MgX और OH निकल जाएगा एंड यू विल गेट अल्कोहल। ठीक है। तो ये हमने किए थे प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल। फिर प्रेपरेशन ऑफ फिनोल, 4 प्रेपरेशंस किए थे हमने फिनोल के। वैसे ये मुझे नहीं, आपको याद होना चाहिए, आपको आज कन्वर्जन करनी है। ठीक है। तो ये जिनको घर में टाइम ना लगा हो पढ़ने का, और भी बहुत काम होते हैं ना आप लोगों को, तो वो ध्यान से देख लो ताकि आपको अभी थोड़ा बहुत याद हो जाए। ठीक है। मैं ये मेहनत इसीलिए कर रही हूँ कि आपको याद हो जाए, राइट। तो क्लोरोबेंजीन में आप NaOH डालते हो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, एंड आपने ये हेलो एरीन्स की प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज के टाइम पे किया था कि आसान नहीं है Cl को हटा के OH लगाना। क्वेश्चन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोरीन्स इज नॉट इजी। क्यों? डबल बॉन्ड रेजोनेंस हो जाती है। तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर अगर आप इसमें डालोगे, पहले बनती है फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, और उसके बाद H पॉजिटिव से यहाँ OH लग जाएगा। फिनॉक्साइड आयन फिनोल से ज्यादा स्टेबल होती है। देखो फिनोल में क्या होता है, हर रिएक्शन के, फिनोल वाले सारी रिएक्शंस के ना इंटरमीडिएट जनरली फिनॉक्साइड बनता है, ताकि देखो O और H में क्या है, H तो न्यूट्रल सा एटम है, ना मेटालिक है नॉन नॉन मेटालिक है। लेकिन जब मैं इसमें Na लगा देती हूँ तो इसकी पोलैरिटी बढ़ जाती है। ठीक है। इसकी है लेकिन इतनी नहीं है जितनी Na के साथ, क्योंकि Na मेटल है, वो फटाफट लूज करेगा और O पे बढ़िया सा नेगेटिव चार्ज आएगा और इसकी बढ़िया सी रेजोनेंस होगी, तो इसकी रिएक्टिविटी अच्छी होती है। ठीक है। फिनॉक्साइड आयन की, दिस इज फिनॉक्साइड आयन।
फिनोल से H पॉजिटिव हटा के बेंजीन पे O नेगेटिव जब होता है वो फिनॉक्साइड आयन होता है। और मोर ओवर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है, इसीलिए भी स्टेबल होता है। तो जितने भी हम फिनोल के रिएक्शंस हैं मोस्टली हम उसमें फिनॉक्साइड आयन बनाते हैं पहले और फिर रिएक्शन कराते हैं, रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। दूसरे रिएक्शन में बेंजीन में पहले आप सल्फ्यूरिक एसिड डाल के या ओलियम H2S2O7 ये डाल के बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाते हो, फिर सेम चीज NaOH डाल दो तो वो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, फिर H पॉजिटिव डाल दो तो ये फिनोल बन जाएगा। तीसरा है एनिलीन से, जो आपको हर चैप्टर में यूज होगा एंड वाले चैप्टर तक, बल्कि एंड वाले चैप्टर में जाके फिर वो बताएंगे अच्छा जो तुम पहले चैप्टर से कर रहे थे तो ये रिएक्शन था क्या, कि एनिलीन में जब भी आप NaNO2 और HCl पुट करते हो, ठीक है, ये रिएक्शन अंडर आइस किया जाता है। हम ऐसे आइस बाथ में 2 टेस्ट ट्यूब्स में एनिलीन लेके उसमें फिर ये NaNO2 और HCl मिक्स करते थे अंडर आइस, क्योंकि ये टेम्परेचर रूम पे तो अटेन होता नहीं। इस रिएक्शन का ये फर्स्ट हाफ तभी के तभी करना पड़ता है क्योंकि आप इसको स्टोर करके नहीं रख सकते हो ना, इसीलिए ये फर्स्ट हाफ है इस रिएक्शन का। एनिलीन से ये बेंजीन, ये हो गया बेंजीन, कलर ही नहीं चेंज हुआ, रुको, ओके कोई बात नहीं, ये बेंजीन हो गया और ये हो गया डाई अजो, डाई मीन्स टू, नाइट्रोजन अजो, दो नाइट्रोजन, ईएम वर्ड होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए, और फिर ये क्लोराइड, तो ये बन जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो हमने क्या किया, एनिलीन में NaNO2 और HCl डाल के बनाया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये बन गया मेरा बेंजीन, ये डाई अजो, ये ईएम और ये क्लोराइड, ठीक है। इसका फायदा क्या है, ये कंपाउंड इतना इंपॉर्टेंट है, सब कुछ बन जाता है इससे, क्लोरोबेंजीन बना लो, ब्रोमोबेंजीन बना लो, साइनोबेंजीन बना लो, सिर्फ बेंजीन बना लो, फिनोल बना लो, डाइज बना लो, नाइट्रोबेंजीन बना लो, आइडोबेंजीन बना लो, कुछ भी बना लो। ये कब पढ़ोगे, अमाइंस वाले चैप्टर में, ठीक है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, उस चैप्टर में कवर किया जाता है। मगर ये वाला तो शुरू से चल रहा है, हेलो एल्केन्स के प्रेपरेशन में पढ़ चुके हो, क्लोरोबेंजीन और आइडोबेंजीन बनाया था, यहाँ फिनोल बना रहे हैं। कैसे बनाते हैं फिनोल, बस इसमें पानी डाल देना है। इसका क्या है कि इसको यहीं लगा देते हैं, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जिधर पोजीशन रखी है वहीं लगा देते हैं। ये N2 आराम से निकल जाता है और इस Cl की जगह OH लग जाएगा, N2 निकल जाएगा, तो ये बहुत इजीली रिएक्शन हो जाते हैं। तो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं ये यूज करते हैं। और लास्ट जो मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है क्यूमीन, नाम भी याद रखना है, IUPAC नाम भी याद रखना है, उससे भी पूछ लेते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, राइट। इसमें ये मैंने आपको बोला था आप इसको ऐसे बना लेना, ठीक है, ऊपर CH3 आ जाएगा साइड में। हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ना कम ना ज्यादा, उसका फिक्स्ड है कि मुझे 4 ही बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है। अब इसकी इसने कर दी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के लिए डाला इसने O2, O2 डालने से ये O2 कहाँ घुस जाएगा, इस बॉन्ड के बीच में, और ये बन जाता है क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड OOH, राइट। फिर क्या होगा, हाइड्रोलिसिस कर दिया आपने, टूटना है इस कंपाउंड ने, ये पोर्शन टूट जाएगा, क्या है वो, CH3, यहाँ C और O का बॉन्ड टूटा, तो इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लेना है, तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, ये एसीटोन बाय प्रोडक्ट निकल गया। बना क्या रहे थे हम बना रहे थे फिनोल, ये बन गया फिनोल। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्यूमीन, बीच में बन रहा है क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, पेरोक्साइड लिंकेज होती है
O single bond, O linkage. This linkage is peroxide linkage. ठीक है। जो फेमस वाले रिएक्शन है वही कन्वर्जन में भी यूज हो जाते हैं, वही आपके नेमिंग रिएक्शन, वही कंप्लीट द रिएक्शन हर जगह यूज होंगे, तो वो याद रख लीजिए। प्रेपरेशन होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में दो ही चीजें होती हैं बेटा, एक होती है सॉल्युबिलिटी और एक होती है बॉइलिंग पॉइंट। अब सॉल्युबिलिटी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वैसे तो ऑयली ही लिक्विड्स होते, कार्बन के कंपाउंड से खास सॉल्युबिलिटी नहीं होती, मगर अगर कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, जो कि अल्कोहल में होती है, एसिड में होगी, थोड़ी सी पोलैरिटी एल्डिहाइड्स में भी होगी, एच है उसमें, ठीक है। लेकिन आर ग्रुप, एल्काइल ग्रुप जितना बढ़ता रहता है सॉल्युबिलिटी कम होती रहती है। कार्बन हाइड्रोफोबिक है, कार्बन जो है उसका जो भी कंपाउंड्स होते हैं जनरली ऑयली होते हैं, तो लाइक डिजोल्व लाइक का फंडा है, पोलर पोलर में डिजोल्व करता है। तो क्योंकि अल्कोहल के पास और एच है, पोलैरिटी तो आ जाती है, इसी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल है इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके पास लोन पेयर है ना, तो ये लोन पेयर के साथ अट्रैक्शन करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, तो ये सॉल्यूबल होगा। मगर अगर ये कार्बन का नंबर बढ़ता गया तो ये कार्बन है हाइड्रोफोबिक, ठीक है, और ये उसको कम सॉल्यूबल बना देते हैं। सबके साथ ये फंडा है। डिफर क्या करेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, ठीक है। ज्यादा पोलैरिटी तो ज्यादा सॉल्युबिलिटी, ज्यादा हाइड्रोफोबिक पार्ट कम सॉल्युबिलिटी, ठीक है। दिस इज सॉल्युबिलिटी। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आंसर दोनों का हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर आपको नहीं समझ आए, 90% ऑफ द क्वेश्चन में आंसर इन दोनों के लिए बॉइलिंग पॉइंट ही रहता है, ठीक है। लेकिन डिटेल में करना हो तो ये कर सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट का जब आए तो आपको ऐसे दिखा देना है कि ये जो अल्कोहल और फिनोल के मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे बनाना है, और इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा देनी। रीजन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है, ये बना दोगे आपका आंसर इफेक्टिव बन जाएगा, चाहे 1 मार्क का ही है। प्लीज कंजूसी मत किया करो ये बोल के कि 1 नंबर का ही है, अब इसमें मैं डायग्राम भी बनाऊं। बनाना है, चाहिए ना 1 नंबर। एक एक नंबर करके छोड़ने लगे तो 30 क्वेश्चन में से 30 नंबर तो वैसे ही कट जाएंगे। जब बच्चे आते हैं ना पेपर करके, बड़े खुश होते हैं, मैम हमने सारा कर लिया, पूरा पेपर कर दिया। मार्क्स कितने आते हैं? 70 में से 35, क्योंकि वही कि मैम इसमें अब ये भी लिखना था। अरे आता है तो लिखो ना, नहीं आता है तो दैट इज अ डिफरेंट केस। आता है तो लिखा करो। जहां ऑर्गेनिक का कोई भी क्वेश्चन हो, रिएक्शन है उसमें, तो लिखो, पर लिखो करेक्ट, ठीक है, गलत लिख के आना नहीं है। टीचर को तो आता है ना, फिर वो पूरा कट कर देते हैं। अभी इस वाले जो बोर्ड की चेकिंग है बहुत स्ट्रिक्ट हुई। जिन बच्चों को लगा था कि वो हमारे तो वही 70 में से 60s में तो पक्का है, उनके 50s में 40s में पहुंच गए, बिकॉज उनके आंसर्स में एक्यूरेसी नहीं थी। और जैसे मैं मान लो एक लीनियंट टीचर हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है चलो इतना तो लिखा है, तो 3 में से मैं 1 नंबर या 2 नंबर चलो दे दूंगी, या 1.5 दे दूंगी। पर उन टीचर्स ने अगर एक भी गलती आपके आंसर में है ना, जीरो। जो सही लिखा है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं। इसलिए मैंने देखे बहुत बच्चों के पेपर देखे मैंने, जो बहुत उसमें आए थे कि मैम हमारे तो इतने आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे। तो उनके छोटी सी मिस्टेक, दैट मीन्स आपके आंसर में बस एक्यूरेसी नहीं है। आपको इसके लिए क्या करना है? इसके लिए मेहनत करनी है। आपको समझ आ गया, मैंने जो बोला आपको समझ आ गया। देखो बेटा, बड़ी बात नहीं है ऑर्गेनिक में चीज समझ आना, आएगा आपको समझ। मैं बोलती हूँ आएगा, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दी मैंने, पता लग गया अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आपने उसको याद रखा कि ऐसे मुझे ड्रॉ करना है। अगर आप याद रखोगे, बनाओगे, यूल गेट मार्क्स। वो आपकी मेहनत है मार्क्स लेना, ठीक है। समझ आना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको मुझे समझ आता है, हमसे बस रटा नहीं जाता, दैट इज योर प्रॉब्लम। आपको याद रखना पड़ेगा। या तो आप खुद ही बहुत बड़े साइंटिस्ट हो कि वहां पर लिखते लिखते ही आपको खुद ही पता लग जाए अब आगे क्या होने वाला है, ठीक है। आपका इतना दिमाग है, जो कि मेरा भी नहीं है, मेरे को भी जाके लैब में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो जो उन्होंने किया हुआ है एटलीस्ट रिस्पेक्ट दैट।
लर्न दैट। वो आपने उन्होंने करके रखा है आपके लिए, एटलीस्ट आपको लैब में जाके ये सब करने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो उसको याद रखना है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पे, याद रखना है। दिस इज द रीजन कि इसकी जितने बॉन्ड बढ़ जाते हैं उतना ज्यादा आपको टेम्परेचर देना पड़ता है उनको तोड़ने के लिए और लिक्विड को बॉईल करने के लिए। नॉन मेडिकल तो ऐसी लग रही है जैसे आज बस ऐसे सोने के मूड में आई है। थोड़ा जाग जाग के थोड़ा सा सुन लिया करो। मैं नहीं जागी, कितने जोर जोर से बोल रही हूँ पता है, मैं अकेली इस रूम में कि तुम जगे रहो। थोड़ा ऐसा इंटरेस्ट दिखाया करो, थोड़ा सा इंटरैक्ट किया करो। ठीक है, तभी तुम्हें भी मजा आएगा पढ़ने में, जैसे मुझे पढ़ाने में आता है। चलो, नहीं तो मैं ही खुश होगी कि मैंने पढ़ा दिया। तुम भी खुश हो जाया करो कि पढ़ाया मैम ने और हमने पढ़ा। तो देखो, नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। मैंने आपको कहा था केमिकल प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट वाली पार्ट है। इसको ना हम तीन कैटेगरीज में करेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे अल्कोहल होता है, ये CH3OH, ये अल्कोहल का फॉर्मूला है। तो आप नोटिस करोगे, हम इसको ऐसे बना देते हैं, एक और प्रॉपर्टीज की हो जाएगी। मैं एक एच इसका ऐसे रख देती हूँ। तो आप देखोगे क्वेश्चंस में कि कहीं कहीं आपका ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, कहीं कहीं आपका ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, और किसी किसी केस में आपका ये और ये वाला बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग प्रॉपर्टीज बन जाती हैं इस पे ही कि कौन सा बॉन्ड टूट रहा है। अगर आपके कंपाउंड का O और H बॉन्ड टूट रहा है तो H पॉजिटिव कौन देता है? एसिड देता है। ठीक है, तो ये क्या प्रूव कर रहा है? ये आपका एसिडिक नेचर प्रूव कर रहा है, राइट। या इसमें आएगा एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, एस्टर में भी एसिड आपस में ऐसे कंबाइन करता है। ये जो ट्वेल्थ नॉन मेडिकल में गर्ल्स बैठी है लास्ट बेंच पे, बेटा आप मेरे को कॉपी में देख पा रहे हो या स्क्रीन पे? आप कॉन्स्टेंटली हेड डाउन करके क्यों ऐसे बैठे हो? स्क्रीन तो सामने है ना? आपको बोर्ड विजिबल है? आई वुड लाइक आप बोर्ड की तरफ देखो। अगर कॉपी पे लिखने के लिए आप वीडियो यूज कर सकते हो, अगर कुछ मैं फास्ट करा रही हूँ या आपको लिखने में, पर आप फोकस करो कि मैं क्या बता रही हूँ। ठीक है, अच्छा, तो एक टाइप ऑफ रिएक्शन ये हो गया जिसमें और H बॉन्ड टूट रहा है, ये आपको एसिडिक नेचर बताएगा। H पॉजिटिव जो भी देता है वो एसिडिक होता है। ठीक है, वन टाइप ऑफ रिएक्शन इज जिसमें आपका ये OH इकट्ठा निकल रहा है, जो टाइप ऑफ रिएक्शन आप ऑलरेडी एल्काइल हैलाइड चैप्टर में कर चुके हो, जिसमें आपने अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाया था। तो क्या करते थे उसमें? OH निकाल देते थे और वहां Cl लगा देते थे। तो इसमें एक आप करोगे वो ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट, जिसमें एक्चुअली सारे वो चीजें आ सकते हैं। HCl डालो, NaCl डालो, PCl3 डालो, PCl5 डालो, SOCl2 डालो, कुछ भी डालो। एंड सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन। अल्कोहल में से अगर पानी निकालोगे तो ये O और H बॉन्ड इसका टूटेगा। और जो थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है उसमें जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो होगा ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकलेगा मतलब उसमें। तो ये रिएक्शन होता है, या तो इसको आप बोलते हो ऑक्सीडेशन या आप बोलते हो डिहाइड्रोजनेशन, राइट। फटाफट लिखो इसको। ये आपको अपने माइंड में बहुत फैली हुई है केमिकल प्रॉपर्टीज, आपको फोकस ये रखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है। ये नाम के 6 रिएक्शंस हो जाएंगे फिर आपके पास, सिर्फ पूरी केमिकल प्रॉपर्टी जिसके 7-8 पेजेस है एनसीईआरटी में। तो आपको ये याद रखना है कि क्या क्या हो सकता है। जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना, आपको देखना है अच्छा अल्कोहल में क्या डाला है।
इस कैटेगरी में से कुछ डाला है। जब हम इसको करेंगे आपको पता लगेगा क्या क्या डाल सकते हैं कि इस कैटेगरी में से। तो आपको पहली बात क्वेश्चन देख के तीन चीजें सोचनी है कि अच्छा इन तीन चीजों में से जो मैम ने बोली थी उनमें से कौन से केस में ये आ रही है। ठीक है। अच्छा पहले ये बताओ, जो पिछली बार किया था या आपने तो पहले भी कर रखा है, प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल किस किस को याद है? रेज योर हैंड्स। किस किस को याद है प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स? अल्कोहल और फिनोल की प्रेपरेशन जो मैंने अभी रिवाइज भी कराई, किस किस को याद है? आई कीप रिपीटिंग जब तक आप नहीं हैंड रेज नहीं करोगे। आई एम आस्किंग यू, अल्कोहल और फिनोल की प्रेपरेशन किस किस को याद है? रेज योर हैंड्स। आई एम आस्किंग यू, अल्कोहल्स एंड फिनोल्स की प्रेपरेशन किस किस को याद है? रेज योर हैंड्स। बेटा पंजाबी में बोलूं? हाँ, मेरी पंजाबी बहुत बुरी है। बोलूं? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पूछ रही हाँ, अल्कोहल ਤੇ फिनोल ਦੀ प्रेपरेशन किस किस ਨੂੰ याद है? दैट काइंड ऑफ फिल्मी बॉलीवुड टाइप पंजाबी। दैट मीन्स किसी को याद नहीं है। तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता फिर, वो तुमको याद करनी पड़ेगी बेटे। तो मुझे तो याद है, मैं तो लिख दूंगी। मैं बार बार यही बोल रही हूँ, प्लीज लर्न करके आया करो उनको, तभी फायदा है मेरे क्वेश्चन करवाने का। चलो अब देखो, हम करते हैं इसके एसिडिक पहले वाली कैटेगरी, एसिडिक नेचर से शुरू। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है आपको, सीधे भी आता है। हाउ कैन यू प्रूव अल्कोहल इज एन एसिड? हाउ कैन यू प्रूव फिनोल इज एन एसिड? हाउ कैन यू प्रूव दिस इज मोर एसिडिक देन दिस एंड ऑल? ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें से। पहली बात, कैसे प्रूव करते हो कोई चीज एसिडिक है? हमने 10th क्लास में पढ़ा है, acid plus metal gives salt plus hydrogen. Acid plus base gives salt plus water. ठीक है। अगर अल्कोहल एसिड है तो मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज कराएगा। अगर अल्कोहल एसिड है तो किसी और मेटल के साथ भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज करेगा। लेकिन अल्कोहल इतना भी एसिडिक नहीं है कि बेस के साथ रिएक्ट करे। मगर जो फिनोल है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाता है और एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। अल्कोहल का रिएक्शन आपको वाटर के साथ नहीं दिया गया है बिकॉज इट इज नॉट एसिडिक इनफ टू डू दैट। लेकिन फिनोल मेटल के साथ भी और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। ठीक है। अच्छा, तुम्हारे मेडिकल, तुम्हारी क्लास में कौन टॉपर, कौन है तुम्हारी क्लास का? रेज योर हैंड। कौन अच्छे मार्क्स, कौन? अरे खुशी से कर लो, कोई बात नहीं, नोबडी इज जजिंग यू। कौन लेता है मैक्सिमम मार्क्स? आ जाओ बेटा जरा। नहीं, मैं तुम्हारी क्लास नहीं लगा रही, जो भी है आ जाओ, 1 मिनट बात करनी है मुझे। जो भी हाईएस्ट मार्क्स किसी के तो आते होंगे। अरे हमारी क्लास में तो जब पेपर चेक होते थे हम तभी रिजल्ट बना देते थे। हम टीचर का वेट ही नहीं करते थे कि कौन टॉप कर रहा है। हाँ जी, खड़े हो जाओ बेटे, जिस जो भी है, कोई बात नहीं, ये तो शर्म वाली क्या बात है, मैं तो सबसे पहले खड़ी होती। क्या मैं हूँ सबसे इंटेलिजेंट इस क्लास में? माइक ऑन करो। अच्छा जी, मुझे बताओ तुमको अल्कोहल और फिनोल के प्रेपरेशन याद है? मैम। हाँ समझ गया मैम। हाँ। हाँ जी, हाँ, फ्री एक्शन से याद है हाँ। याद है।
पक्का? आप एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज करते हो? अभी तक तो नहीं। मैं तुमको बताऊं, अगर तुम्हारा फोकस बोर्ड है, पहले जो बोर्ड होना चाहिए, एनसीईआरटी तो देखो दोनों में आती है, तो एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइज, बेटा आज तक तो वही, उन्हीं में से क्वेश्चंस, डिट्टो क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर आप कोई ऐसे कोई रेफरेंस बुक वो करो ना, बाय करो, जैसे कि प्रदीप्स वगैरह, उसमें तो एनसीईआरटी जहां सॉल्व दी होती है ना, वहां पर उन्होंने लिखा होता है सीबीएसई 2019 2017, ऐसे पूरा ईयर भी लिखे होते हैं, विच टेल्स यू कि एनसीईआरटी के डिट्टो क्वेश्चंस भी आते हैं, चेंज करके तो आ ही सकते हैं। तो मेरा मकसद ये है, देखो ऑर्गेनिक में मैं बार 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 एक बार बोल रही हूँ कि याद तो करना ही पड़ेगा। याद करना पहला स्टेप है, ऐसा नहीं कि याद करके आपको क्वेश्चंस हो जाएंगे, पर याद करोगे तभी मैं हेल्प कर पाऊंगी। ठीक है, और एनसीईआरटी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल, ये नहीं छोड़ने की, तो चैप्टर के बीच में बैक एक्सरसाइज कर लेंगे, नहीं, सारे क्वेश्चन करने हैं। हेलो एल्केन्स के इन टेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, बैक एक्सरसाइज से कन्वर्जन नहीं आती उसमें से। ठीक है, अल्कोहल के बैक एक्सरसाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं, आए हुए हैं, डिक्टो क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो बस मुझे ये पूछना था, मेरे कोई तो आंसर दे, मैंने कहा था ना मैं पूछती रहूंगी जब तक मुझे कोई आंसर नहीं देगा कि प्रेपरेशन याद है। तो आज वाली प्रॉपर्टीज अब नेक्स्ट टाइम भी याद रखनी है, चलो बैठो बेटा। अच्छा, अब ये एसिडिक नेचर, अब इसमें पता है ये क्या बोलता है, कंपैरिजन पूछता है। इक्वेशंस है बेटे सारे जो भी मैं बता रही हूँ, वही आपकी जो कन्वर्जन वाली जो भी आप बोल रहे हो ना प्रॉब्लम, वो यही है, क्वेश्चंस ही है ये जो कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ। वाटर और अल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक है, फिर ये पूछेगा अल्कोहल और फिनोल में कौन ज्यादा एसिडिक है, फिर ये पूछेगा फिनोल या फिनॉक्साइड में कौन ज्यादा स्टेबल। ठीक है, फिर ये पूछेगा आपके पास है फिनोल पे H3, फिर सिर्फ फिनोल, और फिनोल पे NO2 ग्रुप। ठीक है, ये है आपके पास। हाँ, अब ये चार क्वेश्चंस हो गए आपके पास। तो पहले है वाटर और अल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो ये कहता है पानी ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल से। कैसे प्रूव किया उसने, उसने कहा कि अगर आप पानी लोगे और उसमें एल्कोक्साइड आयन, अल्कोहल का जब H पॉजिटिव निकाल दो ना, तो वो एल्कोक्साइड आयन बन जाती है, दिस इज एल्कोक्साइड आयन। तो अगर एल्कोक्साइड आयन और पानी को मिलाओगे, तो ये कहता पानी अपना H पॉजिटिव उसको दे देता है, मतलब जो H पॉजिटिव दे रहा है वो क्या है, एसिड है, और जो ले रहा है वो बेस है। ठीक है, तो पानी H पॉजिटिव दे रहा है, इसीलिए दिस इज मोर एसिडिक। ठीक है, ऐसा एनसीईआरटी में दिया है। अल्कोहल और फिनोल में से फिनोल ज्यादा एसिडिक है, क्यों, क्योंकि ये शो करता है रेजोनेंस। ठीक है, फिनोल और फिनॉक्साइड में से फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल है, क्यों, अब वो देखो, जब आप फिनोल की रेजोनेंस बनाते हो, तो रेजोनेंस के दौरान ये होता है ना, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, ऑक्सीजन ने एक लोन पेयर दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और यहाँ नेगेटिव, ये पहला स्ट्रक्चर है। ऐसे टोटल 5 स्ट्रक्चर्स बनते हैं, पर आप पहले पे देखो, O पे पॉजिटिव आ गया और कार्बन पे नेगेटिव आ गया। फिनॉक्साइड आयन कब बनती है, जब ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के जा चुका है, और इस ऑक्सीजन के पास अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक अपना और एक हाइड्रोजन वाला, ये तो उसके पास पहले भी थे, ये यहाँ पर 2 लोन पेयर थे उसके पास और एक हाइड्रोजन था।
अब हाइड्रोजन जा चुका है इसमें, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके थे, एक हाइड्रोजन का, ये कह लो ये वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसने एक्स्ट्रा रखा है, जिसकी वजह से ओ पे नेगेटिव है। रेजोनेंस करेगा ये, इधर आएगा। इन बॉन्ड को भी मैं सेम जगह पे रख देती हूँ जैसे ऊपर रखा है। ये इधर आएगा, फिर क्या बनेगा, इधर ओ डबल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रह गए, इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया। और ये ठीक है। देखो ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा नेगेटिव था, तो इसमें जब उसने अपना लोन पेयर दिया, उस पर नेगेटिव हट गया, पॉजिटिव नहीं आया। अब अगली रेजोनेंस में सिर्फ ये नेगेटिव चार्ज घूमेगा। तो रेजोनेंस के रूल के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसको पॉजिटिव चार्ज पसंद नहीं है। अगर किसी भी स्ट्रक्चर में उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो लेस स्टेबल हो जाएगा। मोर ओवर यहाँ दो चार्जेस हैं, इस वाले पहले वाले स्ट्रक्चर्स में देखो दोनों चार्जेस प्रेजेंट हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। इसको बोलते हैं चार्ज सेपरेशन। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड हैं, इससे भी रेजोनेंस लेस स्टेबल होती है। ठीक है। तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने से रेजोनेंस कम स्टेबल होती है, और दोनों चार्जेस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होने से भी रेजोनेंस लेस स्टेबल होती है। इस वजह से, जो कि फिनोल में हो रहा है दोनों चीजें, तो वो लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू फिनॉक्साइड। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इसमें फिनोल है, फिनोल के साथ CH3 ग्रुप लगा है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और एक में NO2 ग्रुप लगा है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। फिनोल एसिडिक है क्योंकि वो H पॉजिटिव दे सकता है। अगर मैं इस पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं, तो उससे यहां नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। अगर मैं इस पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, तो उससे नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। बढ़ने की वजह से इधर हो जाएंगी रिपल्शन, और ये हो जाएगा लेस स्टेबल, और इसी वजह से हो जाएगा लेस एसिडिक। ठीक है, ये नॉर्मल एसिडिक करेक्टर है, वो है तो है ये एसिडिक, और विड्रॉ करने की वजह से ये हो जाएगा स्टेबल, क्योंकि इसमें होंगी लेस रिपल्शन। स्टेबल है तो ये हो जाएगा मोर एसिडिक। इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स मेक्स फिनोल more acidic, and electron releasing group makes phenol less acidic। समझ आई ये चीज? अब ऐसे बहुत सारे और भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे, फटाफट इसको लिख लो। मैं फिर मैं नटशेल में आगे अभी तक की बाकी चीजें भी बताती हूँ, और अल्कोहल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ भी बताती हूँ, कौन सा अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है। अब देखो,
हमने क्या एसिडिक स्ट्रेंथ, हमने उसमें कंपेयर किया अल्कोहल और वाटर को, हमने उसमें कंपेयर किया फिनोल और फिनॉक्साइड को, हमने उसमें कंपेयर किया अल्कोहल और फिनोल को, हमने कंपेयर करना है अभी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पर पैरा मिथाइल फिनोल और फिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल, और फिर हम करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है। अच्छा जी, ट्वेल्थ मेडिकल, विंडो वाली साइड पे लास्ट वाली जो बच्ची है, बच्ची है बच्चा है, जो भी है, आई कैन सी यू इसलिए पूछ रही हूँ। आगे आ जाओ बेटा, दूसरी साइड से, दूसरी साइड, दो तरफ विंडो है, सॉरी बेटा, दूसरी साइड वाली जो है, कौन है वो, लास्ट बेंच जो है। माइक के पास आओ, माइक ऑन करो, मैंने बंद कर दिया था। क्या नाम है आपका? मिस कौर सुनाई दिया, मिस कौर। अरे इतना शोर करते हो, उसको बोला मैंने बोलने को, तुमको आता है तो जब पूछती हूँ तब क्यों नहीं बोलते हो तुम, चुप हो जाओ भी। अच्छा बेटा, अल्कोहल और वाटर में से कौन ज्यादा एसिडिक है? वाटर, अभी बताया था मैंने, वाटर देता है अपना H पॉजिटिव। कोई बात नहीं, चलो, फिनोल और फिनॉक्साइड में से कौन ज्यादा स्टेबल है? फिनॉक्साइड। क्यों है, कुछ बता सकते हो रीजन? रेजोनेंस दोनों में होती है। मुझे सुनाई नहीं दिया, पर मैं ही बता देती हूँ कि बस वो जो मैंने दो रीजन बताए कि फिनोल में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आता है, फिनॉक्साइड में नहीं, और फिनोल में चार्ज सेपरेशन होती है, फिनॉक्साइड में नहीं होती है। ठीक है। अल्कोहल और फिनोल में से कौन ज्यादा एसिडिक है? फिनोल, बिकॉज ऑफ, अभी बाकियों के बहुत मुंह खुलते हैं, जब मैं पूछती हूँ तो कोई नहीं बोलता, चुप हो जाओ सारे अभी। हाँ जी, पैरामिथाइल फिनोल, फिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल, कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है बच्चे? नाइट्रोफिनोल। विड्रॉइंग ग्रुप उसको ज्यादा एसिडिक बनाते, और डोनेटिंग ग्रुप लेस एसिडिक। और प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में से कौन ज्यादा एसिडिक है? तुम्हारे साथ वाले स्टूडेंट ने बताया ना, खड़ा हो जाओ तुम, आओ आओ जरा, मैं बताती हूँ तुमको। बैठो, अब यू स्टैंड अप, जाओ बेटे आप बैठो। हाँ जी, कौन ज्यादा एसिडिक है? आप मुझे रीजन भी दोगे अब इसका, क्यों? इलेक्ट्रॉन, मिथाइल ग्रुप में क्या होगा? पॉसिबल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से। बोलो अब, उसको तो तुम साथ साथ में गुड़ 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 करके बोली जा रहे थे, अब बोलो। मैं बता, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है। मैंने उसका, चलो अल्कोहल के फॉर्म में बनाती हूँ, ओ एच लगा देती हूँ, सी एच के फॉर्म में बना देती हूँ, ओ एच, यस, ऐसे बनाया मैंने। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी बना दी हूँ। यहाँ दो कार्बन लगा रही हूँ, यहाँ तीन कार्बन लगा रही हूँ। अब मुझे अपनी एक्सप्लेनेशन दो। ये आपका 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, बोलो बेटा। है, ये कहाँ बन गया?
एक मिनट। हाँ जी, विच वन इज मोर एसिडिक विच है? प्राइमरी? टर्शरी ज्यादा एसिडिक है? अच्छा, कितने कितने बच्चे बोलते हैं टर्शरी ज्यादा एसिडिक है? रेज योर हैंड। हो रही है? 18 साल के होने के बाद तुमको वैसे ही वोट देना है, अभी प्रैक्टिस कर लो। वोट फॉर टर्शरी। हाउ मेनी ऑफ यू आर वोटिंग फॉर टर्शरी? ओके, वोट फॉर प्राइमरी। इस निर्दलीय उम्मीदवार कौन कौन है वो दिखाओ जरा मुझे हाथ। चलो ठीक है। अब प्राइमरी ज्यादा एसिडिक क्यों है, वही रीजन चाहिए मुझे, वो तो आप देख के बता दे रहे हो, इतना तो मुझे भी पता है। 17 साल हो गए पढ़ाते हुए, तुमने ऐसी शक्ल देख के बता सकती हूँ मैं कि किसने खुद बताया किसने देख के। बस कोई कोई दिखता नहीं है वो ये बीच में, इसलिए मैं पकड़ नहीं पाती हूँ। ठीक है, हाँ जी बोलो, प्राइमरी क्यों ज्यादा एसिडिक है? मैम इसमें मैम एक ही ग्रुप है। एक मिथाइल ग्रुप है तो उससे क्या असर पड़ता है उस पर? मैम ये बोलो, इलेक्ट्रॉन इतना आता है तो तब बोला करो, जब मैं पूछती हूँ तब कोई नहीं बोलता। हाँ बोलो आप, तो मुझे सुनाई नहीं देता। मैम ये इलेक्ट्रॉन विद्रान ग्रुप है। इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रुप नहीं है मिथाइल। डोनेटिंग ग्रुप है। तो डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या होता है उससे? तो इसमें मैम नेगेटिव चार्ज इंक्रीज का कारण है, में लेस तो क्या प्रॉब्लम है अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो? स्टेबल होता है। अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब बैठो, मैं आपको दो चीजें क्लियर करती हूँ जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है। एक होता है कार्बोकेटायन और एक होता है एसिडिक नेचर। ठीक है, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है, जिससे सबको लगता है अच्छा 3 डिग्री ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। लेकिन 3 डिग्री तब ज्यादा रिएक्टिव होगा जब कार्बोकेटायन बनेगा। देखो, जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, कार्बोकेटाइन तब बनता है जब नेगेटिव निकल जाएगा यहां से, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, जब पॉजिटिव चार्ज है कहीं पर, उसको स्टेबल करेगा प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। लेकिन हम बात कर रहे हैं एसिडिक नेचर की। एसिडिक नेचर में जो मैंने आपको बोला ना, अगर आप ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रख रहे हो कि ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, तो यहाँ पर किसकी स्टेबिलिटी हमको देखनी है? नेगेटिव चार्ज की। नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होती है, जैसे हम कार्बन एनायन की देखते हैं। बस यहाँ कार्बन पे नहीं है, नेगेटिव ऑक्सीजन पे है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं जो मैंने आपको ये चार्ट बताया पहले पेज पे। ध्यान क्या, ये वाला, यहां जब आप देख रहे हो इस केस में, तो आपको एनायन की स्टेबिलिटी देखनी है। तो एसिडिक नेचर में नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है। मगर जब आप ये वाला क्वेश्चन करोगे, डिहाइड्रेशन करोगे, तब आपके पास ये आयन बन रही होगी और आपकी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चलेगी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। समझे? पक्का? रेज योर हैंड्स अगर समझ आया तो। नहीं आया तो इट्स ओके, ऐसा कुछ नहीं है, मैं फिर भी बता सकती हूँ। पर वो तुमको बोलना पड़ेगा मैम नहीं आया। देखो, अभी तक पढ़ते हुए इतना तो समझ आ गया हो कि वैसे भी ऑनलाइन क्लास है, मैं वहां आके तुमको मार तो सकती नहीं हूँ। ठीक है, तो मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। और मुझे डरा डरा के पढ़ाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर इंटरेक्शन हो। तुम्हारी क्लास फिर भी कंपेयर टू नॉन मेडिकल, प्लीज नॉन मेडिकल थोड़ा सा, एक तो मुझे तुम दिखते कम हो, नॉन मेडिकल तुम्हारा कैमरा एडजस्ट करो ताकि मुझे तुम पूरा फोकस में दिखो। मुझे अच्छा लगता है कि कोई थोड़ा मजा लेके पढ़े। ठीक है, पढ़ाई इंटरेस्टिंग हो जाती है अगर कोई बहुत इंटरेस्ट से पढ़े। हाँ अब सर बेटर है, थैंक यू। ऐसे मुझे दिख नहीं रहे थे वो, तो मैं उनको ताने भी नहीं मार पाती हूँ थोड़े थोड़े बीच में। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है ताने मारना भी बीच बीच में। ठीक है, तो पर नेगेटिव नहीं, मैं कभी ऐसे नहीं बेटा, वो सिर्फ थोड़ा होता है, आपको क्लास को थोड़ा सा जिंदा रखना होता है, तो थोड़ा सा अगर मजे मजे में पढ़े अच्छा रहता है। आप लोग भी मेरे साथ ऐसे आंसर जितना आता है बोलो बेटे,
मेरे को मेन ये है कि आप बोलोगे मैम ये नहीं आता, या इतना ईज आपको मिलनी चाहिए, और मैं देती हूँ बच्चों को कि आप मेरे से डरो मत। आप जैसे अपने टीचर से बात करते हो मुझसे, वो बोलो मैम हमें ये नहीं आता। जो बच्चे अच्छे से और मेहनत करते हैं, या जिनको जहां जो भी प्रॉब्लम होती है, आप क्लास में आगे आके बोलो कि मैम मेरे को आपसे ये पूछना था, कोई क्वेश्चन में, मैंने कहा एनसीईआरटी क्वेश्चन करके हो, एनसीईआरटी क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, आप बोलो मैम ये करवा दो। उससे आपका बेनिफिट, ये क्लासेस आप ही के बेनिफिट के लिए, आप मुझे आगे बोलो मैम मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आता, आप मुझे बता दो। हम तो ऐसे करते थे कि हमें जो नहीं आता था, ठीक है, कब अगर पूरी क्लास में ऐसे डर जरूर लगता है, पर मैं कोशिश करती हूँ मेरे बच्चे मुझसे डरे ना, मेरे बच्चे मेरे को इजीली अप्रोच कर सके कि मुझे मैम ये बता दो। उसमें आपका फायदा होगा, और आपका, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। आपका अल्टीमेट मोटिव वही होना चाहिए, समझ आना। मैंने बहुत बहुत बार बोला समझ आएगा आपको, पर आप क्वेश्चंस जब करोगे ना, तब आपको पता चलेगा आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो यहां से जाके घर में बस बैठ मत जाया करो, देखो कि क्वेश्चंस हो रहे हैं, अब कोई फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहे हैं क्वेश्चंस, कम बैक एंड आस्क मी कि मैम ये वाला क्वेश्चन करा दो, हमें नहीं पता इसको कैसे करते हैं। ठीक है, पर अब मैं आपको समझा रही हूँ। अब फिर अब आप इसको याद नहीं करोगे तो क्वेश्चन जब करवाऊंगी तो मैं क्या बोलूंगी कि बेटे वो जो पढ़ाया था आपको पता ही नहीं होगा क्या पढ़ाया था। ऐसे नहीं करना है, याद करके आना है। ठीक है। अच्छा जी, चलो अब नेक्स्ट है हमारे पास, एसिडिक नेचर हो गया। एस्टेरिफिकेशन, एक ही पेज पे पूरा एस्टेरिफिकेशन का करते हैं, कुछ नहीं है इसमें। ये आपका एसिड है, ये अल्कोहल है। एसिड प्लस अल्कोहल से बनता है एस्टर, और ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, और एसिड इसमें कैटलिस्ट होता है। ये जो अल्कोहल है, इसमें से एच जाता है, और एसिड में से OH जाता है। बहुत बच्चों को लगता है एसिड तो एसिड है, H पॉजिटिव तो एसिड को देना चाहिए, मगर ये ऑर्गेनिक एसिड है, कार्बन वाला एसिड, जो हम कंज्यूम भी कर लेते हैं। बहुत अच्छा वाला एसिड नहीं है ये, अल्कोहल उससे बेटर है। ठीक है, इसलिए OH एसिड से जाता है। एसिड क्लोराइड ले लो, ये निकल जाएगा, यहाँ पर भी एस्टर बन जाएगा। एसिड एनहाइड्राइड ले लो, इसमें से भी नेगेटिव चार्ज निकलेगा, यहां से H निकलेगा, यहां से नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव पार्ट देखो। एसिड एनहाइड्राइड कैसे बनता है, तो एसिड लिए और उसमें से पानी निकाल दिया। ठीक है, तो पानी निकाल दिया तो एक ऑक्सीजन रह जाएगा इनको जोड़ने वाला, ऐसे। अब इस बॉन्ड को आप अनइक्वली तोड़ोगे, ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो इसमें ये पार्ट नेगेटिव बन गया ऊपर वाला, और ये पार्ट पॉजिटिव बन गया, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं आए। तो हमारा फोकस ये है, एसिड में से, एसिड क्लोराइड में से, एसिड एनहाइड्राइड में से नेगेटिव पार्ट हम निकाल लेते हैं, और अल्कोहल में से H, और आपको मिल जाता है एस्टर। कैसे बनती है एस्प्रिन, कैसे बनती है एस्प्रिन, उसमें है आपके पास यहाँ एसिड, ये अल्कोहल, इसमें से H जाता है, इसमें हम डाल रहे हैं इथेनोइक एनहाइड्राइड, यहाँ से O, यहाँ सॉरी O नहीं, पूरा नेगेटिव पार्ट, और यहाँ से H, ये निकल जाएगा। क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा, और इसको बोलते हैं एस्प्रिन। ठीक है, मिथाइल सैलिसाइलेट, ये हो गया एस्टेरिफिकेशन। फिर वो रिएक्शंस जिसमें से हम ये O और H बॉन्ड तोड़ रहे हैं, ये आपका पिछले चैप्टर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम अल्कोहल में HCl डाल के एल्काइल हैलाइड बनाते थे, पहला ही प्रेपरेशन का रिएक्शन एल्काइल हैलाइड का। ठीक है, अब इसमें, अब आप देखो कि इसमें
इसमें जो इसका डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बनता है वो इसी बेसिस पे बनता है कि बॉन्ड कौन सा टूट रहा है, ये वाला O और H बॉन्ड टूट रहा है, तो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। तो क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। कौन टर्शियरी अल्कोहल सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, ये क्या है, ल्यूकस रिएजेंट। टर्शरी के साथ मिलके इमीडिएट टर्बिडिटी। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, एक टेस्ट पक्का आता है बोर्ड में, इसमें ल्यूकस रिएजेंट डालते हो, 5 मिनट लगेंगे इसको टर्बिडिटी देने में। इसमें ल्यूकस रिएजेंट रूम टेम्परेचर पे तो रिएक्ट ही नहीं करता, ठीक है, हीट करोगे तब जाके रिएक्ट करेगा। ये हो गया ल्यूकस रिएजेंट वाला। फिर है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में आपके पास है अल्कोहल, आप इसमें, अब इसमें भी OH टूटेगा ना तो देखो कार्बोकेटाइन बनेगा। क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर है कार्बोकेटाइन की, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। टर्शरी अल्कोहल लोगे, सबसे आसान है डिहाइड्रेट होना। अगर आप इसमें कोई माइल्ड एसिड भी डालोगे ये चल पड़ेगा और एल्कीन बना देगा, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल थोड़ा सा मुश्किल है, इसके लिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देना, एल्कीन बना देगा। और प्राइमरी अल्कोहल में आपको डालना पड़ेगा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड डलेगा। तो ये क्या बता रहा है, ये सबकी डिफरेंट कंडीशंस बता रहा है कि आपको डिग्री के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ चेंज करनी पड़ेगी। सबसे रिएक्टिव टर्शरी है क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है। और जो लास्ट वाली आपकी प्रॉपर्टी थी वो थी ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजनेशन। बात सेम है, रिएजेंट डिफरेंट है। ये कहता है कि अगर आप एल्डिहाइड लेते हो, सॉरी, अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लेते हो तो उसमें CrO3 डालोगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, या कॉपर एट 573 केल्विन डालोगे तो डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा और एल्डिहाइड बन जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल में CrO3 डालोगे तो कीटोन बन जाएगा, या कॉपर एट 573 केल्विन डालोगे तो कीटोन बन जाएगा। ये ऊपर वाली ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और नीचे वाली डिहाइड्रोजनेशन, क्योंकि बात सेम है, हाइड्रोजन ही निकलती है दोनों में। देखो कैसे निकल रही है, ये एक प्राइमरी अल्कोहल है, मैं इसमें से यहां से और यहां से हाइड्रोजन निकाल देती हूँ, ठीक है, ये निकाल दी, ये निकाल दी, एक बॉन्ड ऑक्सीजन का कम हो गया, एक कार्बन, ये डबल बॉन्ड बना लेगा, अपने आप एल्डिहाइड बन गया। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर CH3 लगा दो और हाइड्रोजन निकाल दो और फिर ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड बना दो, अपने आप कीटोन बन जाएगा, डिहाइड्रोजनेशन हो रही है, ठीक है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल इसमें डन है। अब मुझे एक बार, बेटे आप आओगे फ्रंट बेंच पे ही, मेरे को बात करनी है आपसे, पूछना है कुछ। हाँ जी, आप मेडिकल, हाँ जी। अब मुझे आप ये बताओ कि जैसे आज हमने ही किया, आपको ऐसे करवाने की जरूरत है, आपको कुछ नई चीजें पता चली या आपको ऑलरेडी वो पता थी, ताकि मुझे पता चले मुझे किस एक्सटेंट तक आपको कराना है। आप लोगों को वो ऑलरेडी आपने क्वेश्चंस कवर किए थे या कुछ आपने एक्स्ट्रा किया आज। मैम कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा किए हैं तो बाकी मोस्टली कवर किए। मैं ये चाहती हूँ, देखो ये सब एनसीईआरटी के फ्लो से है, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं करवा रही, मैं बस चाह रही हूँ कि आपको ये बता सकूं कि किस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने क्वेश्चन आपको लिखे कि ये ज्यादा एसिडिक है या ये ज्यादा स्टेबल, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसी से एमसीक्यू भी बन सकते हैं। अगर हम पूरे कॉन्सेप्ट्स को मैं पूरे ऐसे बता दूंगी तो जब हम असाइनमेंट करेंगे तो वो आपको ऑलरेडी चीजें आती होंगी, ठीक है। बट अगेन कन्वर्जन के लिए यू हैव टू लर्न रिएक्शन। हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि नेक्स्ट टाइम ये सारे रिएक्शंस याद करके आना, ठीक है, ताकि हम फटाफट क्वेश्चंस कर सके, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय, टेक केयर।
यस।